Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Students, I am Quratul Ain and my qualification is MPhil Chemistry. I am lecturer in NIMS, Legend Institute of Management and Sciences. Subject हम डिस्कस कर रहे हैं Biochemistry. It is our lecture number 12 and we will discuss about nitrogen metabolism. Today we will discuss about nitrogen excretion and urea cycle. First, we will discuss about nitrogen excretion. Animals excrete three major नाइट्रोजन प्रोडक्ट्स. ठीक है, एनिमल्स जो एक्सक्रीट करते हैं उसमें जो मेजर प्रोडक्ट्स हैं वो थ्री हैं. फर्स्ट वन इज़ अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड. अब ये जो है एनिमल्स के इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि वो किस फॉर्म में जो है वो नाइट्रोजन एक्सक्रीट कर रहे हैं. अमोनिया की फॉर्म में करते हैं, यूरिया की फॉर्म में करते हैं या यूरिक एसिड की फॉर्म में करते हैं. ठीक है, इसके अलावा आपके पास और भी रिएक्टेंट्स हैं जिस तरह हम देखते हैं ट्राई इथाइल अमीन ऑक्साइड है, ग्वानिन है, क्रेटिनिन हैं. इसके अलावा आपके पास अमाइनो एसिड्स हैं. तो ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं अमोनिया की जो कि एक्सक्रीट एनिमल्स करते हैं. वो डिपेंड करता है कि उनका इन्वायरमेंट कैसा है. द टर्म अमोनिया विल बी यूज्ड टू इंडिकेट द टोटल अमोनिया, वेयर एज अमोनिया एंड अमोनियम आयन रेफर टू एज नॉन आयोनिक अमोनिया एंड अमोनियम आयन. ठीक है, NH3 को आप अमोनिया कहते हैं और NH4 पॉजिटिव आपके पास क्या है, अमोनियम आयन की फॉर्म में प्रेजेंट है. वेदर एन एनिमल एक्सक्रीट प्रीडोमिनेटली अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड डिपेंड्स अपॉन अ नंबर ऑफ फैक्टर्स इन द एनिमल्स एनवायरनमेंट. मीन्स कुछ एनिमल्स आपके पास जो है वो कोल्ड अगर एरिया में जो है वो सर्वाइव करते हैं, कुछ एनिमल्स हॉट एरिया में सर्वाइव करते हैं. तो ये डिपेंड करता है कि उनका इन्वायरमेंट की नेचर कैसी है और उसी के अकॉर्डिंग जो है वो क्या करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं नाइट्रोजन डिफरेंट फॉर्म्स में. Aquatic animals excrete mostly ammonia, whereas the terrestrial animals excrete either urea and uric acid. ठीक है, मीन्स अगर आप देखते हैं तो दोनों का जो है वो इन्वायरमेंट डिफरेंट है, इसी वजह से उन एनिमल्स की एक्सक्रीशन भी डिफरेंट होगी. अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय डिफरेंट मैकेनिज्म्स corresponding to their different chemical properties in solution. ठीक है, मीन्स अगर आपके पास ये सारी सिक्रीशंस हैं, अब ये सारी सिक्रीशंस हैं तो ये आपकी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं, रिएक्टेंट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं और ये डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर जो है वो डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस के थ्रू प्रोड्यूस होंगे और आपकी बॉडी में जब वो ट्रांसफॉर्म होंगे तो इसके रिज़ल्ट में क्या होगा, आप जो है सेल में ब्रेन के अंदर भी ट्रांसपोर्ट होंगे और इसके रिज़ल्ट में वहाँ से आपकी जो है वो किडनी के अंदर ट्रैवल करेंगे और वहाँ से एक्सक्रीट होंगे. अमोनिया मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन आर लिंक्ड बाय द एसिड बेस रेगुलेशन इन द किडनी. ठीक है, मीन्स जो आपका अमोनिया का सिस्टम है वो सारा किडनी अमोनिया है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, ये सारी जो आपकी चीज़ें हैं ये आपकी किडनी के अंदर जो है वो आपके पास रेगुलेट की जाती हैं. वहाँ इनको बैलेंस किया जाता है क्या कितनी क्वांटिटी जो है वो आपकी बॉडी को रिक्वायर है और कितनी क्वांटिटी में उसको एक्सक्रीट करना है. सेकेंड टॉपिक हम डिस्कस करते हैं यूरिया साइकिल. यूरिया साइकिल अकर इन द लीवर एंड इट स्पैन्स टू कंपार्टमेंट्स मैट्रिक्स एंड साइटोसोल. अब यूरिया साइकिल यहाँ सिंपल शो किया है और आपने जो यूरिया साइकिल स्टार्ट करना है यहाँ स्टार्ट आपने करना है ऑर्निथीन से. अब इसके 4 स्टेप्स हैं और 4 स्टेप्स हम डिस्कस करते हैं. ऑर्निथीन में जब आपका जो है वो कार्बामाइल फॉस्फेट ऐड करते हैं तो उसके रिजल्ट में सिट्रोलिन प्रोड्यूस होगा. अब सिट्रोलिन जो है वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया में रिएक्शन हो रहा है. देन जैसे ही सिट्रोलिन के बाद जब आपका आर्जिनिनोसक्सीनेट प्रोड्यूस होगा, ठीक है, एस्पार्टेट के साथ, तो ये आपका रिएक्शन किसमें होगा, साइटोसोल में. यहाँ से फ्यूमारेट रिमूव होगा, आर्जिनिन सिंथेसाइज होगा और प्लस यूरिया सिंथेसाइज होगा. अब ये सारे स्टेप्स हम डिस्कस करते हैं. तो फर्स्ट जो अगर आप देखते हैं कि यूरिया साइकिल स्पैन्स टू सेलुलर कंपार्टमेंट्स ऑफ लिवर सेल. एक तो आपका जो है रिएक्शन परफॉर्म होगा माइटोकॉन्ड्रिया में और सेकंड अगर कुछ स्टेप्स इसके परफॉर्म होंगे साइटोसोल में. द यूरिया फॉर्म्स देन एंटर्स द ब्लड स्ट्रीम इज़ फिल्टर्ड आउट बाय द किडनीज एंड अल्टीमेटली एक्सक्रीटेड इन यूरिन. जो आपकी बॉडी में यूरिया प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या करता है, आपकी ब्लड के अंदर ट्रैवल करेगा, वहाँ से किडनीज इसको फिल्टर करेंगे और इसके रिजल्ट में यूरिन की फॉर्म में बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगा. यूरिया साइकिल इज़ आल्सो नोन एज ऑर्निथीन साइकिल और क्रैब हेंसलिक साइकिल. ठीक है, अगर आप एक ओवरऑल रिएक्शन देखते हैं इसमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया यूज़ होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूज़ होगी, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP होंगे यूज़. तो ये आपके पास तीनों रिएक्टर्स जब कंबाइन करेंगे तो इसमें 1 मॉलिक्यूल ऑफ यूरिया प्रोड्यूस होगा, वाटर प्लस 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ADP. ADP आपके पास क्या है, एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट. ATP क्या है, एडिनिन ट्राईफॉस्फेट.
ठीक है। अगर आप यहाँ देखते हैं फर्स्ट स्टेप जो इसका प्रिपरेटरी स्टेप है, इसमें आपने स्टार्ट में जो ATP का एक मॉलिक्यूल यूज़ किया है और आप जो बाई कार्बोनेट आइन है, ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही आएगा। ठीक है। अब यहाँ ऑक्सीजन अटैक करेगा और आपके पास जो ATP है वहाँ से ADP की रिमूवल होगी। ADP की रिमूवल के रिजल्ट में जो आपके पास स्पीशी प्रोड्यूस होगी वो क्या है, कार्बोनिक फास्फोरिक एसिड एनहाइड्राइड प्रोड्यूस होगा। ठीक है। नेक्स्ट अमोनिया जो है वो आपकी बॉडी में प्रेजेंट है, अमोनिया अटैक करेगी कार्बन पे और आपका ये फॉस्फेट जो ग्रुप है ये भी रिमूव होगा और रिजल्ट में आपका स्पीशी आएगी वो क्या आएगी, कार्बामेट आइन। कार्बामेट आइन जो है इन द प्रेजेंस ऑफ ATP एनर्जी की फॉर्म में ATP के किस में कन्वर्ट हो रही है, ADP में, और रिजल्टेंट में आपके पास जो स्पीशी आएगी मीन्स यहाँ से ATP का एक मॉलिक्यूल इस ऑक्सीजन के साथ अटैक करेगा, कंबाइन होगा और आपके पास जो स्पीशी आएगी वो क्या होगी, कार्बामोइल फास्फेट। ये फर्स्ट नाइट्रोजन ऑफ यूरिया है जो यहाँ पर आपने यूज़ किया है, क्योंकि यूरिया के केस में कार्बोनिल कार्बन के एक तरफ NH2 ग्रुप प्रेजेंट है और सेकंड साइड पर भी NH2 ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये NH2 फर्स्ट ग्रुप है जो यहाँ पर आपने जो है इसमें ऐड किया है। ठीक है। अब लास्ट में जो आपने जनरेट किया है कार्बामोइल फास्फेट जनरेट किया है, अब आप उसका रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे, ऑर्निथीन के साथ। ऑर्निथीन जो है वो आपके पास क्या है, एक अमाइनो एसिड है। उनके कार्बन की एक तरफ देखेंगे NH2 ग्रुप प्रेजेंट है, एक तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट है, एक तरफ प्रोटोन है और एक तरफ चेन है। तो ऑर्निथीन आपके पास के एक अमाइनो एसिड है जो आप यूज़ करते हैं और ये बेसिक अमाइनो एसिड है क्योंकि इसमें NH2 जो है वो प्रेजेंट है। अब ये बेसिक अमाइनो एसिड आप यूज़ कर रहे हैं तो इसके रिजल्ट में आपके पास जो स्पीशी प्रोड्यूस होती है वो क्या होती है, सिट्रोलीन। सिट्रोलीन भी आपके पास एक अमाइनो एसिड ही जनरेट हो रहा है। अब ये जो यहाँ पर आपका NH2 ग्रुप है, ठीक है, ये आपका अटैक करता है इस कार्बन पे और ये जो फॉस्फेट ग्रुप है ये यहाँ से रिमूव होगा एंड आल्सो ओकर इन द मैट्रिक्स बट सिट्रोलीन इज ट्रांसपोर्टेड टू साइटोसोल। मीन ये जो स्टेप है आपका मैट्रिक्स के अंदर परफॉर्म हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर परफॉर्म होगा। फिर जैसे ही सिट्रोलीन की सिंथेसिस होगी तो सिट्रोलीन कहाँ ट्रैवल करेगा, साइटोसोल में। अब ये जो आपका स्टेप है ये साइटोसोल में प्रोड्यूस होगा। ATP मॉलिक्यूल है, सिट्रोलीन आप यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। अब सिट्रोलीन में ये कार्बन जो है आपके पास कार्बन टू नाइट्रोजन डबल बॉन्ड है, ये अंदर रेजोनेट कर रहा है नाइट्रोजन का लोन पेयर और इसके ऊपर अटैक करेगा। ठीक है। और ATP किस में कन्वर्ट हो जाएगा, AMP मीन एडेनिन मोनोफॉस्फेट में फॉस्फेट का जस्ट वन मॉलिक्यूल जो है वो आपके पास यहाँ पर जो है रह जाएगा, बाकी 2 मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे इसमें से रिमूव हो जाएंगे। ADP आपके पास रिमूव होगा, 2P यहाँ पर मेंशन है, इसका मतलब कि फॉस्फेट के 2 ग्रुप्स यहाँ से लीव जो है वो किए गए हैं। सेकंड इसमें हमने ऐड किया था एस्पार्टेट। एस्पार्टेट आपके पास क्या है, एक जो है वो एसिडिक अमाइनो एसिड आप यूज़ कर रहे हैं, इसका NH2 ग्रुप इसके ऊपर अटैक करेगा और आपके पास ये फॉस्फेट भी मोनोफॉस्फेट भी रिमूव हो जाएगा और रिजल्टेंट में जो स्पीशी आएगी वो क्या आएगी, आर्जिनिनोसक्सीनेट। आर्जिनिनोसक्सीनेट स्पीशी प्रोड्यूस होगी। इसके बाद स्टेप 3 जो है आपका इन द प्रेजेंस ऑफ आर्जिनिनोसक्सीनेज एंजाइम आप यूज़ करते हैं। स्टार्ट में अगर आप देखते हैं रिएक्टेंट वो क्या है, आर्जिनिनोसक्सीनिक एसिड आप यूज़ कर रहे हैं और इसमें से फ्यूमेरेट जो है वो रिमूवल होगी। इसमें फ्यूमेरिक एसिड जो है इसे आप बोलते हैं, फ्यूमेरिक एसिड जो है कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है यहाँ पर और कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स हैं और ये NH2 आपके पास इसी फॉर्म में, ये वाला यहाँ से जो बॉन्ड है अगर आप देखते हैं कार्बन टू नाइट्रोजन बॉन्ड, तो ये जो बॉन्ड है आपके पास बेसिकली ये क्लीव होगा और इसके रिजल्ट में आपके पास जो स्पीशी आएगी वो क्या होगी, आर्जिनिन। आर्जिनिन भी जो है ये क्या है, एक अमाइनो एसिड जो है वो जनरेट किया गया है। ठीक है। तो ये आपके पास जो स्पीशी आएगी ये अब आर्जिनिन जनरेट होगा। इसके बाद आर्जिनिन जब जनरेट होगा तो उसके बाद अगर आप देखते हैं आर्जिनिन में से आप क्या करवाते हैं, डिहाइड्रेशन करवाएंगे और इसमें से यूरिया प्रोड्यूस होगा और ऑर्निथीन आपके पास बैक जो है ये वापस जो ऑर्निथीन प्रोड्यूस हो गया, ऑर्निथीन जो है वो वापस आपके फर्स्ट रिएक्टेंट में ऐड होगा और इसको दोबारा से आप यूज़ कर सकते हैं एज अ स्टार्टिंग मटीरियल टू जनरेट यूरिया। ठीक है। अब ये जो आपके पास यूरिया जनरेट हो गया है, अब ये यूरिया की अगर हम देखते हैं इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ यूरिया साइकिल, फर्स्ट वन इज़ अ डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अमोनिया। ठीक है। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अमोनिया मीन्स अगर आप देखते हैं अमोनिया जो है वो क्या है, ह्यूमन बॉडी के लिए हार्मफुल है। ठीक है। तो इसकी डिटॉक्सिफिकेशन जो है वो यूरिया साइकिल किस तरह से करेगा, क्योंकि अगर आपने देखा है तो स्टार्ट में बिल्कुल हमने जो रिएक्टेंट स्टार्ट किया था वो अमोनिया से, तो अमोनिया जो है वो यूज़ हो जाता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ यूरिया। इस तरह से ये आपकी बॉडी को हार्मफुल नहीं होगा। मेजर बायोलॉजिकल रोल ऑफ दिस पाथवे इज़ द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अमोनिया।
टॉक्सिक अमोनिया इज़ कन्वर्टेड इनटू नॉन टॉक्सिक सब्सटेंस यूरिया, ठीक है। मीन्स आपकी बॉडी के अंदर जो अमोनिया प्रोड्यूस की गई है बाय डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, यूरिया में, एंड एक्सक्रीटेड इन द यूरिन, और वो आपकी बॉडी से इसी तरह से रिमूव हो जाएगी, ठीक है। इट मीन्स जो आपके पास यूरिया साइकिल है, जब यूरिया की सिंथेसिस होगी उसमें जो अमोनिया यूज़ होगी वो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं है। मीन्स आपके डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस में जो अमोनिया प्रोड्यूस हो रही है वो यूरिया की सिंथेसिस में यूज़ होगी। सेकेंड इज़ द बायोसिंथेसिस ऑफ आर्जिनिन। आर्जिनिन जो है वो आपके पास का एक अमाइनो एसिड है जो कि यूरिया की फॉर्मेशन के जो है उसमें यूज़ हो रहा है, ठीक है, उसमें प्रोड्यूस हो रहा है। द यूरिया साइकिल आल्सो सर्व फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ आर्जिनिन फ्रॉम ऑर्निथीन इन द लिवर, किडनी एंड इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, ठीक है। मीन्स अब यहाँ का देखते हैं तो आर्जिनिन जो प्रोड्यूस हो रहा है वो आपके लीवर में हो रहा है, किडनी में हो रहा है और इंटेस्टाइन के अंदर भी प्रोड्यूस हो रहा है। किडनी एंड इंटेस्टाइनल म्यूकोसा प्रोबेबली कंट्रीब्यूट मोस्ट ऑफ द बॉडी आर्जिनिन, ठीक है, यानी कि इसके अंदर आपका आर्जिनिन प्रोड्यूस होगा एंड दे पोजेस ऑल द यूरिया साइकिल एंजाइम्स एक्सेप्ट आर्जिनेज, हैंस दे कैन फॉर्म अप टू द आर्जिनिन एंड कैन नॉट फॉर्म यूरिया। मीन्स अगर आप देखते हैं तो आपकी किडनी के अंदर और किडनी में और आपके इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में क्या होगा कि वो यूरिया प्रोड्यूस नहीं करते हैं, बल्कि वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, आर्जिनिन को प्रोड्यूस करते हैं। एंड द आर्जिनिन इज़ यूज फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। उनको पता है आर्जिनिन एक क्या है, अमाइनो एसिड है और इसको प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए यूज़ किया जाता है। थैंक्स, इट्स ऑल अबाउट